बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS601 डाटा कम्युनिकेशन फॉल सेमेस्टर की फर्स्ट असाइनमेंट है। इसका परफेक्ट और 100% एक्यूरेट सोल्यूशन है। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एविडेंस भी दे दूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसकी रीज़न ये है कि इस चैनल के ऊपर आपको मिड फाइनल से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, ग्रैंड क्विज हुए थे आपसे पहले दिनों में, वो बड़ी डिटेल में पड़े हुए हैं। सब मिलकर अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी और इतना डाटा इसके ऊपर अवेलेबल है कि अगर मेरे चैनल की आप प्लेलिस्ट कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स में पास हो जाते हैं। फाइनल के पूरे पेपर इसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये CS601 वुमन न्यू कमर्स जो होते हैं हमारे BU में उनका होता है। तो ये एक अथेंटिक किस्म का चैनल है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जब भी मैं अपलोड करूँगा एक्यूरेट ही इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इससे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो आपकी तैयारी हो जाएगी मिड की भी और फाइनल की भी। हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि मेरा जो सोल्यूशन होता है ना सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन होती है, सोल्यूशन अकेला नहीं होता बल्कि एक्सप्लेनेशन होती है, मैं समझाता भी हूँ। मेरे जो शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं बेस्ट शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं ढूंढ के। चलिए अब असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। जब आप वीडियोस मेरी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सपोज एन इंटरनेशनल कंपनी AECOM हैज़ 2 कंप्यूटर नेटवर्क सेक्शन। एक कंप्यूटर नेटवर्क है, मतलब एक समझ लें आप लैब है या एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम एडमिन है और एक का नाम एम्प्लॉयज़ है। एडमिन सेक्शन इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 21 कंप्यूटर्स। एडमिन के सेक्शन में ये सिनेरियो पढ़ना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपको समझना है। विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड, इसका मतलब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। गूगल पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैश टोपोलॉजी कैसी होती है, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये ऐसी होती है, जो आ रही थी, चले ऐसी होती है। हर कंप्यूटर दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसको मैश टोपोलॉजी कहते हैं। ये याद रख लें। अब हम असाइनमेंट पे चलते हैं। which are directly connected with each other to provide efficient communication among computers, whereas the employee section contains 35 computers connected with each other through an intelligent device, central device। ये बात याद रखनी है यहाँ पे, intelligent central device to attend an online conference in other country। अगली बात ये है other country, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। The network administrator has established an online video link in the employee section। इस सिनेरियो को अब क्या है, एडमिन सेक्शन में 21 कंप्यूटर हैं, एक मैश टोपोलॉजी के जरिए वो हमें पता चल गया कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। दूसरे सेक्शन के अंदर सेंट्रल डिवाइस के जरिए कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अगर उन्होंने दुनिया से बात करनी हो, अदर कंट्री बात करनी हो, तो तब एम्प्लॉय सेक्शन से लिंक दुनिया के साथ कनेक्टेड है। इस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अब आप इन सवालों का जवाब दें। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन दी कंप्यूटर नेटवर्क इन एडमिन सेक्शन, वो मैं आपको बताया हूँ कि एडमिन सेक्शन में कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड इसका मतलब है टोपोलॉजी कौन सी है, मैश। कहते थे मेंशन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस यूज्ड फॉर द कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑफ एम्प्लॉय सेक्शन विद ईच अदर। डिवाइस इज स्विच एंड टोपोलॉजी इज स्टार। डिवाइस इज स्विच, क्योंकि जो हब होती है सेंट्रल डिवाइस के तौर पर 2 डिवाइसेज यूज होती हैं, एक हब और एक स्विच। जो हब होती है वो डम डिवाइस है, मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। उसके बरक्स जो स्विच होता है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसलिए जो सेंट्रल डिवाइस यूज हो रही है वो स्विच है और टोपोलॉजी जो होती है वो स्टार होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर लिंकिंग द कंप्यूटर ऑफ एम्प्लॉय सेक्शन विद द कंप्यूटर ऑफ कॉन्फ्रेंस चेयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे मैं आपको बता के आया था टू अटेंड एन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस इन अदर कंट्री। मुल्कों के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क वैन कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन कहलाता है। उसके बाद उन्होंने कहा था राइट द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड टू ईच कंप्यूटर ऑफ एडमिन सेक्शन फॉर द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी। आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी हमारी क्या है, मैश। तो हर कंप्यूटर में कितनी पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ पे गौर करें जरा आप, कोई एक उठा लीजिएगा। ये कंप्यूटर कितने हैं, 1 2 3 4। तो पोर्ट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी मुझे, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगेगी ना, केबल जाके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में लगेगी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो कितनी पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी, यहाँ पे गौर करें 4 कंप्यूटर हैं तो 3 पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। वो आपको कैसे पता चला, एक केबल ये जा रही है, एक ये,
मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ ना, फुल मैश टोपोलॉजी। यहाँ पे कंप्यूटर कितने, 1 2 3 4 5, कितने पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी, या हम पे गौर करें कंप्यूटर में कितनी केबल्स आ रही हैं, 1 2 3 4 केबल्स आ रही हैं। कोई एक उठा लें जो दिल करे। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एक कंप्यूटर में कितनी केबल आ रही होंगी, 5, 1 2 3 4 5। मेरा ख्याल समझ गए बात को। तो कितनी पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं जी, n-1। मैंने फार्मूला लिख दिया, n-1। जितने कंप्यूटर हैं, टोटल कंप्यूटर 21 थे इसमें एडमिन सेक्शन में से, उसमें से एक कम कर दें तो 20 पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी। आगे चलते हैं। उसके बाद सर ने कहा राइट द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, वो थी पोर्ट्स, ये है लिंक्स। राइट द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी फॉर एडमिन सेक्शन, यू नीड टू राइट ऑल स्टेप ऑफ कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है इसके लिए, n इंटू n-1/2। लिंक्स मैं यहाँ से समझाता चलूँ, मैं छोटे से समझाऊंगा, बात समझ में आ जाएगी। टोटल लिंक्स कितने हैं, वो लिंक्स हैं जी 1, ये याद रखिएगा, 2 3 4, नहीं मैं खुद से भूल गया, ये 1 2 3 4 5 6 लिंक्स हैं जी। कितने लिंक्स हैं, 4 कंप्यूटर हैं तो 6 लिंक्स हैं। तो आप इसको इस फार्मूले में रख के देख सकते हैं, n इंटू n-1। कंप्यूटर है 4 इंटू 4-1 5 बाई 2 3 बना, 4 3, तो ये बन गया 12 को 6। मेरा ख्याल बात समझ लेना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4 कंप्यूटर पे मैं कर रहा हूँ ना, 4 मैं आप जुबानी कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 में से बन गया 3 डिवाइडेड बाय 2, तो वो देखें 12 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 6। 4 कंप्यूटर्स के ऊपर कितने लिंक आए, 4 कंप्यूटर के 6 लिंक्स। ये मैं आपको दिखा के पहले फार्मूले के तहत समझाया था। अच्छा, एक और ऑथेंटिकेशन इसकी, ये पिछली बार की असाइनमेंट और उसके अंदर सर ने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मैंने उसको उठा लिया। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं इसको भी जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लें। समझ आ गई बात। नंबर ऑफ लिंक्स, ये मैंने वो लिंक्स दे दिया आपको, ये लेनी। ये फार्मूला है, ये आप स्टेप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कम बेश हो सकते हैं, मतलब गलती ना हो जाए फार्मूले में, आपने इसको चेक कर लेना है। फार्मूला मैंने आपको समझा दिया, लिंक्स किसे कहते हैं। अगला आ जाए जी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। बहुत मशहूर ज़माना मॉडल है, रेफरेंस मॉडल होता है हमारा, 7 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ और यहाँ पे उल्ट पुल्ट करके ना उन्होंने इनकी फंक्शनलिटी लिखी हुई है, और आपसे कहा हुआ है कि कॉलम ए के अगेंस्ट उसकी इनमें से सही फंक्शनलिटी जो इस लेयर की है वो उठा के इसके आगे लिख दें। तो मैंने वो काम कर दिया। नेटवर्क लेयर का काम होता है रूट डिटर्मिनेशन। अपने बारे में मैं बताता चलूँ, मैं नेटवर्किंग में जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है CCNA CCNP, मैं CCNP तक सर्टिफाइड हूँ। इसलिए ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिक है, मैंने दिखा भी दी आपको। खैर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर। फ्रेम जो होते हैं वो होते हैं डाटा लिंक लेयर के ऊपर, पैकेट जो होते हैं वो होते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर, सेगमेंट जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, सो ऑन। तो फ्रेमिंग कहाँ पे हो रही होती है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर। तो मैंने डाटा लिंक लेयर के ऊपर यहाँ से डिफाइनिंग फ्रेम उठाया और यहाँ पे लिख दिया। फिजिकल लेयर, फंक्शनल इंटरफेसेस जो होता है ना हमारा, वो फिजिकल लेयर की फंक्शनलिटी होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है, एक्सेस फॉर द एंड यूजर। एक्सेस फॉर द एंड, मतलब एप्लीकेशन लेयर क्या है, जीमेल आप ओपन करते हैं, आपको एक्सेस मिल रही है कि आप ईमेल कर सकें, तो आपको एक्सेस मिली ना। तो ये जीमेल कहाँ पे होती है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। आपने फेसबुक ओपन की, आपने स्काइप ओपन की, जो आप इंटरेक्शन करते हैं ना कंप्यूटर से, वो आप एप्लीकेशन लेयर पे एक्चुअली कर रहे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं एक्सेस फॉर द एंड यूज़र। एक्सेस जो एंड यूज़र को मिलती है वो एप्लीकेशन लेयर पे मिलती है। तो ये था जी ये आपका फुल सोल्यूशन, कंप्लीट असाइनमेंट, और ये परफेक्ट असाइनमेंट है। इसमें इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आएंगे। चैनल आपको अपने लिए सब्सक्राइब करना है ताकि मिड और फाइनल में आपकी तैयारी अच्छी हो सके, मिड और फाइनल में आपकी तैयारी भरपूर हो सके। ये मैंने सारा कुछ समझा के आपको दिया है। तो आने वाले दिनों में आपके तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो अवेलेबल होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन पे क्लिक करना है ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक,
अल्लाह हाफिज़।